एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां तिहाड़ जेल में गैंगवॉर की वारदात हुई है। तिहाड़ के जेल में जहां गैंगवॉर की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के आरोपियों पर चाकू से हमला हुआ है। मृतक के भाई ने साथियों के साथ हमला किया। हमले में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से खबर आ रही है, जहां हत्या के आरोपियों पर चाकुओं से हमला हुआ है। ये बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या के आरोपियों पर यह हमला किया है। तिहाड़ में एक बार फिर गैंगवॉर की घटना हुई है, जहां सवाल उठने लगे हैं सुरक्षा को लेकर। जिम्मेदार कौन है, इस पर भी सवाल पूछा जा रहा है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। रजनीश, कब यह घटना हुई है और किस तरह की जानकारी मिल रही है, पूरी खबर आप बताएं। देखिए, ये पूरी घटना देर रात की है। देर रात को जो बताया जा रहा है कि दो पक्षों में, एक जो पक्ष है वो दूसरी एक गैंग से संबंध रखता है, जबकि दूसरा जो पक्ष है जो जिसपे चाकू से वार किया गया है वो दूसरे गैंग से संबंध रखता है। और ऐसे में पहले पक्ष ने जो है वो जो दो भाई थे जो हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद थे, उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया, क्योंकि जो दो भाई थे उन्होंने पहले जो पक्ष था उसके साथी की हत्या की थी, जिसके बाद दोनों ही पक्ष जो है वो तिहाड़ जेल में बंद थे। और अब कल देर रात को मौका पाकर पहले पक्ष ने जो है वो दूसरे पक्ष के दोनों भाइयों में से एक भाई पर ताबड़तोड़ चाकुओं से एक नहीं बल्कि कई बार वार किए, जिसके बाद जो घायल है उसको फिलहाल डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो, या ये कहा जाए जेल प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई, आखिर ये लापरवाही कहां हुई जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल हरिनगर पुलिस स्टेशन में भी इस पूरे मामले को लेकर जो है वो मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल ये पूरा मामला जांच का है और तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो इस मामले की जांच में जुट गया है। जी रजनीश, क्योंकि तिहाड़ जेल की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। यहाँ इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, गैंगवॉर की कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उसके बाद भी अगर एक के बाद एक इस तरह की वारदात होगी तो सुरक्षा पर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहां खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। वहां इस तरह की एक और बड़ी घटना को अंजाम देना, यानी जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर, उस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों भी देखा गया है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है तिहाड़ जेल में जो है वारदातें होती आ रही हैं। एक गैंग दूसरे गैंग पर, चाहे वो जेल जाते हुए जेल वैन के अंदर या फिर जेल प्रेमाइसिस के अंदर, एक दूसरे पर हमला करके एक दूसरे को या तो गंभीर रूप से घायल कर देते हैं या हत्या तक कर दी जाती है। ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता करता आ रहा है, लेकिन जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो बड़े बदमाश हैं, वो इन जो कानून है या फिर ये जो सुरक्षा व्यवस्था, इसको धता बताकर वारदातों को लगातार अंजाम भी दे रहे हैं। आपको याद होगा जितेंद्र गोगी की किस तरीके से हत्या की गई थी, जेल के अंदर ही कई बार उसको चाकू मारे गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। अब एक बार दोबारा चाकुओं से वार किए गए हैं, तो जाहिर तौर पे तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान लगना वाजिब है, क्योंकि चाकू कहां से आया और वार किस तरीके से कर दिए गए। आखिर वो उस समय वहां पर जेल अधिकारी के जो सुरक्षा व्यवस्था में जो मौजूद लोग थे वो कहां थे, और कैसे उन लोगों को मौका मिल गया कि वो दूसरे जो पक्ष पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दे। फिलहाल तमाम मामला इन्वेस्टिगेशन का है और जांच का है कि आखिर चूक कहां हुई थी और किस तरीके से हुई। फिलहाल जो इस पूरे मामले को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन में मीटिंग भी चल रही है और ये जांच की जा रही है कि आखिर चूक किसकी द्वारा हुई, किसकी लापरवाही के कारण इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया। रजनीश, इस मामले को लेकर जेल प्रशासन की ओर से क्या कोई सफाई पेश की गई है, कोई बयान सामने आया? देखिए, अभी मेरी जो पीआरओ तिहाड़ है उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, जांच की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर चूक कहां हुई थी और किस हालातों में इस वारदात को अंजाम दिया गया और जिम्मेदार लोग कौन है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो जांच की जा रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि आखिर जिम्मेदारी किसकी थी और किसकी लापरवाही की वजह से ये वारदात घटी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए।